तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वेक्टर, और वेक्टर की पिछली क्लास में आपने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट सीखा था। तो आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बच्चों क्या सीखेंगे आज की क्लास में बच्चों सीखेंगे वेक्टर, या इसको बोल सकते हो आप बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट हम सीखेंगे आज। मीन्स दो वेक्टर की प्रोडक्ट करने के बाद में आपको एक नया वेक्टर मिल जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलोगे। बच्चों कैसी प्रोडक्ट बोलोगे? वेक्टर। कल आपने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मीन्स स्केलर प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट करने पर आपको एक स्केलर वैल्यू मिल रही थी, जिसको स्केलर प्रोडक्ट आप बोल रहे थे। आज यहाँ पर हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। बच्चों सुने ध्यान से। मान लो मेरे पास में एक कोई ये वेक्टर है बच्चों ए वेक्टर, और मेरे पास में ये भी कोई वेक्टर है, मेरे पास में मान लो बी वेक्टर। एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है मेरे पास में बच्चों बी। अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच एक एंगल मान लिया जाए थीटा, ये एंगल मान लेते हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो होगा हमारे पास में बच्चों मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इंटू आएगा बच्चों एन कैप, इंटू आएगा एन कैप। तो यहाँ पर एन कैप आया, तो एन कैप बच्चों यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है? एक बच्चों यूनिट वेक्टर है अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस करने के बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है, ये मैग्नीट्यूड है, और एन कैप यूनिट वेक्टर है। और मैंने बता दिया एन कैप की डायरेक्शन किधर होगी? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे देखोगे वो हम देखते हैं। आपको क्लियर है? पहले आप समझे ए क्रॉस बी इजकल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। बच्चों यहाँ से बच्चों आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा इंटू एन कैप। और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, किसके लॉन्ग? ए क्रॉस बी के लॉन्ग। किसी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है? क्या आप उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हो? आप डिवाइड कर देते हो। तो ए क्रॉस बी का मोड इधर ले आइए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू कितना अपने पास में? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये भी एक वेक्टर है बच्चों, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है ना। ये पूरा भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। अब देख रहे हो ए क्रॉस बी के मल्टीपल में जो वैल्यू होगी, जो भी स्केलर वैल्यू होगी, यहाँ पर ए क्रॉस बी के मल्टीपल में जो स्केलर वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर ए क्रॉस बी का कोफिशिएंट जो है वो है बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हमारे पास में हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर बेस्ड भी सवाल बनेंगे बच्चों। क्लियर है? समझ में आई बात? तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया मैंने, ए क्रॉस बी, जिसकी वैल्यू होती है ए का मोड बी का मोड साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच आर डायरेक्शन अलॉन्ग ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो एक एन कैप यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हो कि उसी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को मिला मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मोड बी का मोड साइन थीटा डायरेक्ट। क्लियर है बच्चों? समझ आ रही बात है? ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अगर दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा बच्चों, जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये बात ध्यान में रखना
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होगा, ए का मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, एंड उन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इस चीज़ को इससे डिवाइड कर दो आप, ठीक है ना, यानी कि दोनों तरफ इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल, साइन बाई कॉस बचेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इधर इसको डिवाइड किया तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। या कई बार ऐसी ये रिलेशन पूछ लेता आपसे कि बताइए कौन सी रिलेशन सही होगी, तो ए डॉट बी इंटू में टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों। क्लियर है ना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये है ए क्रॉस बी बच्चों। अब बात ये आती है कि ए क्रॉस बी खुद एक वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन हमें देखनी चाहिए बच्चों, नोट कर लिया, ओके। अब हमें उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। अब आपको जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो आपका कोई वेक्टर है, ये वेक्टर, ये कोई वेक्टर है बच्चों अपना बी वेक्टर, और ये इसके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम देखेंगे बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो वो देखेंगे बाई राइट हैंड रूल। कौन से रूल से देखेंगे हम, राइट हैंड रूल से। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये आपका मान लो क्या था, आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी जो राइट हैंड है उसको बिल्कुल फ्लैट कर लो, बिल्कुल सीधा कर लो आप, इस तरीके से। जो फिंगर्स की डायरेक्शन है और थंब की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, देखिए। तो आपकी जो फिंगर्स है वो पॉइंटेड कीजिए आप ए वेक्टर की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देख रहे हो आप, तो ए वेक्टर की तरफ उंगलियां पॉइंटेड करो। अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देख रहे हो तो आप बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स पॉइंटेड कीजिए। अभी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देख रहे हो तो ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स पॉइंटेड। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। किस तरीके से करें, कुछ इस तरीके से करो ताकि उसको थीटा एंगल के साथ हम बी वेक्टर की तरफ रोटेट करवा सकें। अभी ए वेक्टर की तरफ इस तरीके से करने तो बी वेक्टर की तरफ रोटेट करवा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप तो बी वेक्टर की तरफ घूमेंगे नहीं, हो गया, फिंगर्स घूमेंगे नहीं। अब ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स पॉइंटेड किया, बी वेक्टर की तरफ आसानी से घूम रही है, ठीक है ना, घूम रही है। तो इस तरीके से घूम रही है। तो आपका जो ये थंब है बच्चों, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ आ रही बात है। यहाँ पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, बर बताइए मेरे को, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, ठीक है, वो है बच्चों ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है, एक बात और ध्यान रखना आप, ए क्रॉस बी खुद एक वेक्टर होता है जो इनमें से ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आई बताइए, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। किधर आई है, आउटवर्ड से डायरेक्शन, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ है बच्चों। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, ए बाहर की तरफ। बोलो क्लियर है। अगर मैं यहीं पर आपसे बोलता कि आप बताइए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर, तो अब आपको बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स पॉइंटेड कर लेनी है। तो बी वेक्टर तो ये रहा, ये कर लिया। अब ए वेक्टर की तरफ ऐसे तो घुमा नहीं सकते ना आप, तो इस तरीके से पॉइंटेड कीजिए। अब ए वेक्टर की तरफ घुमा दिया, तो अब थंब किधर आपका, इनवर्ड। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड्स। कैसी, किधर है, इनवर्ड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का होता है, याद रखना। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की डायरेक्शन अलग होती है। मीन्स ए क्रॉस बी डायरेक्शन बाहर था, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर
इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बच्चों एक ऐसा वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? समझ आ रही बात? चलो देखिए बच्चों, एक बात और बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर होती है, बी के भी परपेंडिकुलर हो। कैसे? जैसे आपने ये ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया, ये आपने ए वेक्टर लिया है, ये बी वेक्टर लिया है, तो एक तरफ फिंगर्स पॉइंटेड की, बी की तरफ पॉइंटेड, तो ए क्रॉस बी इधर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। यानी कि ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो है, यानी कि ये जो वेक्टर है इस बी वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होता है। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, मतलब बी क्रॉस ए इधर हो जाएगा। ये भी ए के ही परपेंडिकुलर होगा, बी के ही परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इधर। इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बच्चों, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट होती है। समझ आ रहा है? बोलो क्लियर है? ठीक है, नोट कर ले आप जल्दी से। ठीक है, उसके बाद आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना सिखाएंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना सिखाते हैं। चलो देखिए, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, छोटा सा। उससे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों जो आपको याद होनी चाहिए। ध्यान से देखें, इनको रट लो आप, माइंड में होनी चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। मैं बोला कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है। मैंने बताया हुआ, कल बताया था कि आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, या जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, या के का डॉट प्रोडक्ट के साथ कितना होता है? हमेशा 1। और यही बताया था कि आई का डॉट जे के साथ में, या आई का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ में, या फिर जे का के साथ में कितना होता है? 0। ये हमने कल बातें सीख ली थी बच्चों। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई क्रॉस आई को क्या से लिखोगे आप? आई कैप क्रॉस आई कैप को क्या लिखोगे? आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड ए का मोड बी का मोड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना है? 0। दोनों आई कैप है, दोनों आई कैप है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिटी है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों के बीच का एंगल बी कितना है बच्चों? 0। कितना है? 0। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है हमारे पास में, इनटू में यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या यूज करोगे? आई कैप क्रॉस आई कैप, यानी अब यूनिट वेक्टर तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि साइन 0 0 तब पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो आई का क्रॉस आई के साथ में, या जे का क्रॉस जे के साथ में, या के का क्रॉस के साथ में बच्चों हमेशा 0 होता है। ये बात ध्यान में रखना। डॉट का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस, वहाँ पर आई डॉट आई 1 होता था, यहाँ पर आई क्रॉस आई कितना होता है? 0, क्योंकि डॉट में कोस आता है और इसमें साइन आता है। ये बात ध्यान रहे बच्चों। क्लियर है बात? अच्छा चलो, अब आपको एक बात बताते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ बच्चों कि जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? बोलो फॉर्मूला। आई कैप का मोड, जे का मोड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम 90 डिग्री। क्योंकि आई कैप तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे कैप है वाई एक्सिस के लॉन्ग, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है, इनटू यूनिट वेक्टर। अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये कौन सी है? जेड एक्सिस है। इस तरीके से है कि नहीं? बोलो, ये जेड एक्सिस हो गया, आई कैप इधर हो गया, जे कैप। आई क्रॉस जे की डायरेक्शन देखनी है तो आप आई कैप की तरफ फिंगर्स पॉइंटेड करो, आई कैप इधर हो गया। अब जे कैप किधर है? इधर, उसकी तरफ फिंगर्स को रोटेट करो, ऐसे ही करो। ऐसे तो कर नहीं सकते आप, ऐसे तो घूम नहीं सकती ना, अपनी फिंगर्स ऐसे ही घूम सकती हैं। ऐसे घुमाइए ए आई कैप को जे कैप की तरफ, तो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? आई क्रॉस जे की। आई क्रॉस जे इधर है,
इधर कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेना आपको। आई क्रॉस जे के, बिल्कुल आई क्रॉस जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है ना इनटू में, ठीक है ना, आई क्रॉस जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। अब आई क्रॉस जे की डायरेक्शन तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गई, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं हम, दैट इज के कैप। कितना बोलो, के कैप। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों के कैप। यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आया बच्चों के कैप। कितना आया, जे कैप। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं बच्चों कि जे क्रॉस आई की वैल्यू, तो क्या लिखोगे, जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, थीटा फिर से 90 डिग्री है इनके बीच के एंगल, इनटू यूनिट वेक्टर, इनटू यूनिट वेक्टर। देखिए ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, जे इधर हो गया ना, जे कैप क्रॉस आई की तरफ, तो फिंगर्स मतलब थंब किधर है, इनवर्ट, मतलब इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस, इधर नेगेटिव, तो हमारा जे क्रॉस आई की डायरेक्शन नेगेटिव जेड की तरफ है। नेगेटिव जेड का मतलब है, नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब हमारे इस वेक्टर की डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा माइनस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर 1 1 1, यानी कि जे क्रॉस आई की वैल्यू जो आई हमारे पास में वो आई माइनस का के कैप, वो आया है माइनस का के कैप बच्चों। तो इस तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से, आपको क्या यह बात याद रखनी है बच्चों, इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप। मैं ओवरऑल ये बात बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास में ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आप रिप्रेजेंट करो आई कैप को, जे कैप को और के कैप को। मैं आपसे बोल रहा हूं आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, एंड के क्रॉस आई किसके बराबर होगा। आई क्रॉस जे, आई का जे की तरफ इस ऐसे घूम रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, इन दोनों को छोड़ो, क्या बचा, के कैप होता है, और जे का के साथ कितना आ जाएगा, इन दोनों को छोड़ो, क्या बचा, आई कैप। और के क्रॉस आई क्या होता है बच्चों, के क्रॉस आई होता है, क्या बचा हमारे पास में, जे कैप। समझ में आई बात। आई क्रॉस जे कैप क्या होगा, आई क्रॉस जे होगा के कैप बच्चों, जे क्रॉस के कैप क्या होगा बच्चों, आई कैप, के क्रॉस आई क्या होगा बच्चों, जे कैप। इसी तरीके से मैं बोलता हूं जे क्रॉस आई कैप क्या होगा और के क्रॉस जे क्या होगा और आई क्रॉस के क्या होगा, उल्टा कर दिया मैंने, तो मेरे को पता है माइनस साइन आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। यहाँ पर देखिए उल्टा चलते हैं हम, जे क्रॉस आई, ये रहा जे, अब ऐसे चलते हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस आई उल्टा चले ना, क्या बचा, के कैप, बट माइनस साइन के साथ ले लो आप। आई क्रॉस के उल्टा चले ना, तो इन दोनों को छोड़ो, क्या बचा, जे कैप, किस साइन के साथ ले लेंगे, माइनस जे के साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट बोलो, के क्रॉस जे कितना आ जाएगा, माइनस आई। आई से जे, जे से के से आई, ऐसे चलते हो तो प्लस साइन ले लेंगे, उल्टा चलते हैं जैसे आई से के से जे से आई, उल्टा चलते हैं तो माइनस साइन के साथ, किसके साथ में, माइनस साइन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तब बोलो जे क्रॉस आई क्या होगा, उल्टा चले, जे क्रॉस आई, देखिए ये रहा जे क्रॉस, ये रहा जे, और ये रहा सॉरी बच्चों, ये रहा जे और ये रहा जे क्रॉस आई, इधर चले तो माइनस के कैप, और मैंने बताया था ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए, यानी कि आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो जाएगा, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई कैप, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। इस तरीके से क्लियर है बातें। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है ना, तो हमारे लिए जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक सवाल बताते हैं आपको, कर लिया नोट, चलो अब आपका क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाते हैं आपको। आई का क्रॉस आई के साथ, जे का क्रॉस जे के साथ, या के का क्रॉस के साथ हमेशा जीरो होता है, क्योंकि उनके बीच एंगल जीरो होता है तो साइन 0 0 होता है। एक क्वेश्चन बच्चों मेरे पास में ध्यान से देखें, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास में एक वेक्टर है ए, और ए वेक्टर आपको दे दिया जाता है बच्चों 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप। एंड एक बी वेक्टर आपको दे दिया जाता है बच्चों माइनस का 3 आई कैप और प्लस का 7 जे कैप माइनस के कैप, ये दे दिया जाता है। ओके, प्लस का के कैप ले लेते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सवाल। पहली बात तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो, फिर ए क्रॉस बी के अलोंग आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी तो निकालना है पड़ेगा यूनिट वेक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं बच्चों, देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालोगे? देखिए 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ बच्चों? -3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप। चलो क्रॉस करते हैं। चलो देखिए आई का आई के साथ तो 0 करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका इसके साथ कीजिए, इसका इसके साथ कीजिए। देखिए 2 × 7 कितना हो जाएगा? 14। और आई क्रॉस जे कितना है? आई क्रॉस जे, क्लियर है? प्लस अब इसका इसके साथ कीजिए, इसका स्केलर कंपोनेंट 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू आई क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, क्लियर है? हो गया, ठीक है ना। इसका तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया बच्चों। अब उसके बाद में इसका इसके साथ जे का स्केलर कंपोनेंट 1 है और इसका -3 है, तो 1 × -3 बच्चों, और हो जाएगा जे क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई कैप बच्चों। अब जे का जे के साथ तो करने की जरूरत नहीं है, जे का क्रॉस जे के साथ तो 0 होता है, जे का के साथ, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 × 1 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों जे कैप क्रॉस के कैप, क्लियर है? ओके। अब इसका के कैप का प्रोडक्ट इसका इसके साथ, इसका स्केलर कंपोनेंट -1 है और इसका -3 है, तो प्रोडक्ट किया तो ये आया +3, बट इनटू में के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, क्लियर है? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और करो, -1 × +7 यानी कि -7 के क्रॉस जे, कितना आ जाएगा? के कैप क्रॉस जे कैप। अब इस के का के साथ तो 0 होता है, करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना आया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया बच्चों। आई क्रॉस जे कैप मैंने बताया था क्या होता है, देखो आई क्रॉस जे, आई कैप जे कैप के कैप, इधर चल रहे ना आई क्रॉस जे, तो के कैप के बराबर होगा। तो ये आ गया 14 के कैप प्लस 2 × आई क्रॉस के क्या होगा? आई क्रॉस के उल्टा चले ना आप इस तरीके से, तो जे कैप के बराबर होगा, बट माइनस जे कैप, -3 × अब जे क्रॉस आई ऐसे चले ना, उल्टे चले ना, इन दोनों को छोड़ दो, किसके बराबर होगा? माइनस के कैप। ओके, -3 × अच्छा ये क्या था? आई क्रॉस के, ये तो लिख लिया हमने, ये तो लिख लिया। अब इसका नंबर +1 × जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चले ना ऐसे, तो इसको दो छोटो को आई कैप के बराबर होगा, ठीक है? अब ये देखिए +3 × के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ऐसे चल रहे हो ना, के क्रॉस आई में, तो प्लस के और आई को छोड़ दो, कितना बचा? जे कैप, तो जे कैप होगा -7 × के क्रॉस जे, के ये रहा, जे ये रहा, ऐसे घूमे आप, ऐसे घूमते तो प्लस, ऐसे घूमते हैं तो माइनस, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के जे को छोड़ दो, कितना बचा? आई कैप, माइनस साइन के साथ। आई कैप वाले देखो कितने, आई कैप ये आ गया प्लस का आई कैप, और माइनस माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो प्लस, तो ये प्लस का 8 आई कैप हो गया बच्चों, क्लियर है ना? जे कैप देखिए -2j और +3j, तो प्लस का जे कैप बच्चों, प्लस का जे कैप। के कैप बोलो कितना है? 14
और ये 3 हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 17k कैप, 17k कैप बच्चों। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया? नोट कर सकते हो बच्चों। अब आप यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 17 इंटू 17 कर सकते हो ना आप? ओके, 289, 289 ये आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब ए क्रॉस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखने का क्या तरीका बताया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखने का क्या तरीका बताओ। क्या इसी वेक्टर को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। ये वेक्टर भी आपको इसका मैग्नीट्यूड ही पता लग गया है, इसको डिवाइड कर दो तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर आपको बच्चों मिल जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, नोट कर लें बच्चों क्वेश्चन को, नोट करें बच्चों क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। अब देखें एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको